जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, न्यू प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। कनाडा, अमेरिका, रूस या फिर डी ब्रिटेन। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। चलिए एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या देगा? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को लिया गया है। प्रीएम्बल भी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम। याद रखना है, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और अमृता कौर कौन थी? तो याद रखना ये प्रथम हेल्थ मिनिस्टर थी। याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो ये पहले गृह मंत्री थे। सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को जल्दी से जल्दी सभी लोगों को शेयर करेंगे। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा। याद रखना है, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखना है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुबनी। याद रखना है, मधुबनी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? चलिए आंसर करेंगे। किस क्षेत्र में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो इसका सही जवाब जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है? आंसर करेंगे। चलिए, और इससे पहले आपका 1 से लेकर टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जिसको वायरस भी बोलता है, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, 550, 552 या 535? चलिए, तो याद रखना है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 543 है। याद रखना है, 543 सदस्य। अगर मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम सदस्य कितना हो सकता है, तो 552। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष को प्रस्तुत किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1909 ईस्वी में। याद रखना है। और 1919 में क्या हुआ था? तो चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स को लागू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। सारे प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर कराए जा रहे हैं। तो भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लागू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 10 का बी के साथ चला जाएगा, केरल राज्य ने। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जंक फूड से मतलब होता है पिज्जा, बर्गर। इस पर कितना टैक्स लगता है? तो 14.15% का टैक्स, 14.5% का, यहाँ पे लिख रहे हैं 14.5% का फैट टैक्स लगाया गया है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? केरल के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सोच समझ का आंसर करना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में मेरे एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? चलिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1969 से 74 ये क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखना है। और 1956 से लेकर 61 ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। और 1961 से 66 ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 110 याद रखना है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 117 में क्या है? तो वित्तीय बिल है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे सभी लोग। तो अखिल भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राज्यसभा को, याद रखना है। और राज्यसभा का प्रावधान आर्टिकल किस में है? तो याद रखना आर्टिकल 80 में दिया गया है। लोकसभा का प्रावधान किस में है? तो लोकसभा 81 में है। और संसद किस में है? तो 79 में। एक ट्रिक बनता है सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, 79, 80, 81 तीनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। चलिए आंसर करेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1916 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। और पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने, याद रखना है। किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में। यहाँ से चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देते हैं। तो 1906 में क्या हुआ था? तो याद रखना है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1911 में क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी जो अभी दिल्ली है पहले कलकत्ता थी, याद रखना है। तो 1911 में क्या हुआ है? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गया था, याद रखना है। और 1920 में क्या हुआ है? तो असहयोग आंदोलन, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो नेक्स्ट है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे, आपको एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराए जा रहे हैं। चलिए नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यूराल हो जाएगा, ये नवीनतम पर्वतमाला है, याद रखना है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? चलिए आंसर करेंगे, गोदावरी, टेथिस, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 17 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? तो टेथिस से हुई है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। और ये जो शिवालिक है, याद रखना है शिवालिक जो है ये हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है। पूछा जाता है एग्जाम में कि हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? तो शिवालिक है, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक एक इकाई है। चलिए आंसर करेंगे, पारसेक किसकी इकाई है? द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की या दूरी की? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए सभी लोग फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्टर, कैंडेला, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या? कैंडेला है, याद रखना है। और न्यूटन है, ये किसका मात्रक है? न्यूटन है, बल यानी कि फोर्स का मात्रक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? चलिए आंसर करेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर डी 35 वर्ष? तो 20 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए, याद रखना है। लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर बात करें राष्ट्रपति का, यहाँ पे लिख देते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीनों को याद रखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी आयु कितनी है? तो 25 वर्ष की होनी चाहिए बनने के लिए, याद रखना है। और बात करते हैं राज्यसभा, यहाँ पे लिख देते हैं राज्यसभा
या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो तीनों को याद रखना है, फिर से रिपीट कर देते हैं। लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष याद रखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना और उसे अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आर्टिकल 124 यानी अनुच्छेद 124 हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 1951 में याद रखना है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इस वर्ष में क्या हुआ था? भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं जी? बिल्कुल ए को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1921 याद रखना है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और याद रखना है, केंद्र और राज्य संबंधी जो है ये अनुसूची, यहाँ पे बात करते हैं, पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य संबंधी किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची नंबर 7 में है, याद रखना है। भाग पूछे तो भाग हो जाएगा 11 से 12 तक। और आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद तो 245 से 293 तक में दिया गया है केंद्र और राज्य संबंध के बारे में, याद रखने इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सरकारिया आयोग जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी किया? यानी कि हाई कोर्ट जो है ये किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे 25 का। तो याद रखना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, याद रखना है। अगर बात करें वही सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत, याद रखना है। दोनों को याद रखना है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। दोनों को याद रखने इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा रहा है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 34 हो जाएगा, जिसमें से एक CJI होता है, याद रखना है। एक CJI होता है, बाकी 33 अन्य जज होते हैं, याद रखने हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? फटाफट से आंसर करेंगे। उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय पूछा है, यानी कि हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान में? तो याद रखना इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 25 हो जाएगा। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो याद रखना है, सबसे पुराना हाई कोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा, याद रखना है। और सबसे नई की बात करें तो अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, याद रखने हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम शक्ति यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो राज्यसभा की अधिकतम शक्ति यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, 250। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1959 में भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज को अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो देखिए बात करते हैं 1959 में भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज को अपनाया था? तो राजस्थान, याद रखना है। राजस्थान के नागौर में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 1959 में, याद रखना है, 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी शुरू किया था, याद रखना है। लेकिन इन्होंने नवंबर में शुरू किया था, याद रखना है। आंध्र प्रदेश ने नवंबर में शुरू किया था और राजस्थान ने 2 अक्टूबर को शुरू किया था। फर्क इतना ही, याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रह जाता है, राजस्थान। अगर राजस्थान ऑप्शन में ना रहे तो आप आंध्र प्रदेश को भी टिक कर सकते हैं। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। एग्जाम में आपको इस तरह के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल, याद रखना है। पीपल जो है ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, याद रखना है, एक समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ पे लिख देते हैं।
बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समिति ने 3 स्तर बांटे थे। तो 3 स्तर बनाए थे। पहला स्तर था ग्राम सभा, दूसरा था पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। तो पूछा रहा है मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती ये हमारा हो जाएगा पंचायत समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पंचायत समिति। फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो याद रखना है ग्राम सभा है, मध्यवर्ती पंचायत समिति और लास्ट में जिला परिषद है। तीनों को याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति को भी ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पंचायत समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए देखिए ऑप्शन को सही कर लीजिए। यहाँ पे डॉक्टर अनिल कुमार हो गया, यहाँ पे होना चाहिए डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए जब पीडीएफ मिलेगा तो सही कर दिया जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, डॉक्टर राजीव कुमार। यहाँ पे अनिल हो गया, फिर से बोल रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार हो जाएगा। ये जो है ये नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। चलिए तो 33 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये सहारा मरुस्थल ये कौन सा है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, ध्यानचंद की याद में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से और सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए 34 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 29 अगस्त हो जाएगा। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अलबरूनी किसके शासनकाल में था। चलिए आंसर करेंगे, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या महमूद गजनवी। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अलबरूनी को याद रखना है, इनका एक पुस्तक है जो कि किताब उल हिंद की रचना इन्होंने किया रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं किताब उल हिंद, याद रखना है किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है, तो अलबरूनी है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भारतीय गवर्नर पूछा रहा है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सिर्फ पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। दोनों को याद रखना है। वर्तमान में 25वें नंबर के शक्तिकांत है, याद रखना है शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है। चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आर्टिकल है जो वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। चलिए तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आर्टिकल 280 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 279 ए में क्या है, तो याद रखना यहाँ पे एक लिख देते हैं। तो आर्टिकल 279 ए में जीएसटी है। अनुच्छेद 148 में क्या है, तो क्या के बारे में बताया गया, सीएजी, याद रखना है। और अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल के बारे में सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु क्या है। चलिए आंसर करेंगे, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल बैल है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। चलिए आंसर करेंगे, भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, याद रखना है इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। और जो ऑप्शन बी में है शेरशाह सूरी, इन्होंने जीटी रोड बनवाया था, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सितार हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। प्रश्न को सही से पढ़िए, या मद्रास में पूछा जा रहा है 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एनी बेसेंट, याद रखना है। वही बात करें 1916 में, अगर बात करें पुणे में किसने किया था, तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक, दोनों को याद रखना है। और एनी बेसेंट याद रखना है इसको, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है। भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए आंसर करेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति याद रखना है। और ये आर्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं, आर्टिकल 214 से लेकर 231 में की जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 214 से 231 के तहत, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए आंसर करेंगे, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सुकुमार सेन हो जाएगा। वही बात करें भारत के पहले महिला चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वी.एस. रामा देवी, दोनों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए फटाफट से लाइक करेंगे। तो भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति करता है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। और वित्त आयोग किस में है, तो आर्टिकल 280 में। चलिए हम अनुच्छेद को भी बताते जा रहे हैं, याद रखना है, आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। चलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो 324 से लेकर, याद रखना है, 324 से लेकर 329 के बीच में करता है, याद रखना है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। आंसर करेंगे, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यक, मौर्य, गुप्त या नंद। चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा ए के साथ, हर्यक क्या रखना है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे, बेगूसराय, दरभंगा, पटना या मधुबनी। तो याद रखना है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पटना राजधानी भी है, बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों का हिस्सा तय करते समय किस वर्ष के जनसंख्या स्तर पर विचार किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे, शानदार प्रश्न है। 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों का हिस्सा तय करते समय किस वर्ष के जनसंख्या स्तर पर विचार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 1971। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1971। नेक्स्ट है अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। चलिए आंसर करेंगे, अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15वें। याद रखना है। और 15वें वित्त आयोग कौन है, तो एन.के. सिंह है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। याद रखना है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।